हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कुछ इवेंट्स न्यूज़ में काफ़ी चल रहे हैं तो लेट्स कवर देम ताकि वो मिस ना हो। कल हमने S400 टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की थी। आज मैं दो इम्पोर्टेंट टर्म्स के ऊपर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं जो बड़े न्यूज़ में आजकल चल रहे हैं। एक है टैक्टिकल डोमिनेंस, कि इंडिया इज एबल टू मेंटेन टैक्टिकल डोमिनेंस, और दूसरा यहाँ पे शब्द है एस्कलेशन डोमिनेंस। आइए आज इन दोनों वर्ड्स को इम्पोर्टेंटली समझते हैं ताकि प्रीलिम्स एग्जाम में या मेंस में अगर ये क्वेश्चंस आए तो आपके कभी गलत नहीं होंगे। देखो, टैक्टिकल डोमिनेंस का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि आप इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग फास्ट ऑपरेशंस करो जिससे कि जो लोकल बैटलफील्ड है उस लोकल बैटलफील्ड में पहली बात तो आपको कंप्लीट सुपीरियोरिटी मिल जाए। लोकल बैटलफील्ड में इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास इस प्रकार के वेपन्स होने चाहिए, आपके पास इस प्रकार की प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसके तहत आप प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर पाओ, जिसके तहत आप ड्रोन्स का यूज करके ड्रोन वॉर कर पाओ, और या फिर आप जैमर्स का यूज करके फ्रीक्वेंसीज जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज वगैरह दूसरी कंट्री की होती हैं उनको जैम कर पाओ। टैक्टिकल डोमिनेंस का सिंपल लैंग्वेज में मतलब अगर फिर से मैं आपको बताऊं ये टेक्निकलिटीज और जार्गन को छोड़ के, तो वो ये है कि जो लोकल कॉम्बैट सिचुएशंस है, छोटे सिचुएशंस है, उसमें आपको सुपीरियोरिटी इंश्योर करनी है। ये सुपीरियोरिटी अच्छी प्लानिंग से और अच्छी टेक्नोलॉजी से, अच्छे क्वालिटी के वेपन्स और उनको एक डायरेक्टेड तरीके से यूज अगर हम करें तो ये जो छोटी छोटी लोकल बैटल्स होती हैं एक बैटलफील्ड में, उसमें हम सुपीरियोरिटी रख सकते हैं। एंड व्हाई दिस टैक्टिकल डोमिनेंस मैटर्स इज बिकॉज कि जब आप इन छोटी छोटी लोकल बैटलफील्ड्स में सुपीरियोरिटी मेंटेन करते हो तो आपके पास ये जो वेपन्स प्लानिंग टेक्नोलॉजी प्रिसिशन जो पूरे टूल्स होते हैं, इसके तहत क्या होता है कि नंबर वन, आपकी ट्रूप्स का ओवरऑल मोरल इंप्रूव होता है, बूस्ट होता है, बिकॉज दे आर एबल टू मेंटेन द लोकल सुपीरियोरिटी। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप एनिमी प्लान्स को बहुत इजीली जो है नलीफाई कर देते हो, क्योंकि एनिमी भी क्या करता है, वो भी बैटलफील्ड में छोटे छोटे पॉइंट्स पे विक्ट्री प्राप्त करने की कोशिश करता है। बट आपकी क्योंकि वहां सुपीरियोरिटी, आपके पास अच्छी प्लानिंग टेक्नोलॉजी वेपन्स कैपेबिलिटीज हैं, तो आप क्या करते हो कि एनिमी के मोरल को लो कर देते हो। ये चीज याद रखेंगे। अब आते हैं एस्केलेशन डोमिनेंस पे। एस्केलेशन डोमिनेंस का मतलब क्या होता है जी? एस्केलेशन डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि यू बेसिकली ट्राई टू कंट्रोल द कॉन्फ्लिक्ट। ट्राई टू कंट्रोल द कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये हुआ कि भाई यू डिसाइड कि अगर आपका जो ओपोनेंट है, अगर वो एक पॉइंट पर आके एस्केलेट करता है तो वो कितना एस्केलेट करेगा और आप उसको कितना एस्केलेट करने दोगे। क्योंकि अब आप चीज को समझो, अब एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट में कभी भी कोई भी चीज एस्केलेट कर सकती है, बढ़ सकती है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान जो है अगर कोई उल्टी हरकत करे तो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो उसमें इंडिया को अगर एस्केलेशन डोमिनेंस मेंटेन करना है तो इंडिया को ये पोर्ट्रे करना है कि आप कितने हद तक एस्केलेट कर सकते हो। अब ये कैसे डिसाइड होगा? ये बड़ा सिंपल होता है। ये डिसाइड इस तरीके से होगा, एक सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर पाकिस्तान स्ट्रेटेजी एक्स करता है तो इंडिया उसका रिटेलिएशन में 3x करता है। ये जो 3 टाइम्स हमने स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स दिया, इस स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स से पाकिस्तान जो है पहली बात तो डिटर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम इवन x-1 करने के लिए। अब समझ रहे हो? अगर आज पाकिस्तान ने एक चीज करी, हमने उस एक चीज का जवाब 3 गुना फोर्स से दिया,
तो कल को जो चीज पाकिस्तान ने करी है, उस चीज को तो वो दोबारा कभी सोचेगा ही नहीं, बल्कि उससे एक लेवल हल्की चीज के ऊपर अब वो मटेरियलाइज करके, विजुअलाइज करके सोचने लगेगा कि अब क्या करना है। तो जब आपने इतना स्ट्रांग रिस्पॉन्स दे दिया कि अगली कंट्री जो है या आपका जो ओपोनेंट है वो ऐसी सिचुएशन में आ गया कि अब उसको ये पता है कि मैं एस्केलेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एस्केलेट किया तो मुझे 3 टाइम्स अगर अभी रिस्पॉन्स मिला है लेट से, तो हो सकता है अगली बार तो 5 टाइम्स रिस्पॉन्स मिल जाए मेरे को पावरफुल लेवल पर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि इंडिया इज एबल टू मेंटेन द एस्केलेशन डोमिनेंस। अब सिंपल तरीका है याद रखने का। टैक्टिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि यू टेम द टाइगर। यानी कि आपके पास एक टाइगर है, आपको उसको इस प्रकार से टेम करना है, पालना है, ट्रेन करना है कि वो फास्ट, एजाइल तरीके से डरा के काट के वापस आ जाए। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ट्रेन, व्हाट काइंड ऑफ अ टाइगर यू हैव। इज योर टाइगर हेल्दी, अनहेल्दी, बीमार है, बुढ़ा है, यंग है, फुर्तीला है, खाता पीता है। तो टेमिंग द टाइगर इज ऑल अबाउट टैक्टिकल डोमिनेंस। बैटल फील्ड पे सुपीरियोरिटी लानी है, बेटर वेपन्स, बेटर प्लानिंग, बेटर टेक्नोलॉजी, प्रिसिशन एटसेट्रा। और एस्केलेशन डोमिनेंस को आप याद रखोगे इस तरीके से कि एस्केलेट एलिफेंट। एस्केलेट एलिफेंट का क्या मतलब हुआ? एस्केलेट एलिफेंट का मतलब यहां पर यह हुआ कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल इस तरीके से कीजिए कि आप कॉन्फ्लिक्ट में एलिफेंट लेके जा रहे हैं, अगला आपके ऊपर अटैक करता है तो आप एलिफेंट की तरीके से उसको टारगेट करो। एलिफेंट का तरीके से टारगेट करो का मतलब ये है कि एलिफेंट एक भारी एनिमल होता है, तो भारी एनिमल जब गिरेगा या टारगेट करेगा तो एक बहुत हाई फोर्स से करेगा ना। तो यही फोर्स था वो 3x, कि पाकिस्तान ने एक एक्स चीज करी, हमने उसको 3x रिस्पॉन्स दिया। पाकिस्तान ने एक छोटा सा मान लो चूहा लेके आए, हमने चूहे को डराने के लिए एलिफेंट उतार दिया। एलिफेंट ने यूं देखा और चूहा मर गया देख के उसके साइज से। तो ये चीज होती है एस्केलेशन डोमिनेंस। तो आई होप ये जो 2 टर्म्स न्यूज़पेपर में चल रहे हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी क्लियर ना हो या कोई डाउट हो, कमेंट में लिख दीजिएगा, आई क्लैरिफाई। बट आई बिलीव ये ध्यान से अगर आपने सुना है और जो ये एनालॉजी मैंने दी अगर ये ऑब्जर्व कर ली तो कोई